कैसे मित्रों, इस वीडियो में अब आज हम सॉल्व करेंगे जेड वन 2025 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो इस क्वेश्चन में देखो, फॉर एनी टू पॉइंट्स m and n in xy plane, let mn vector denotes the vector from m to n and q denotes the zero vector. Let p, q, r are the distinct points in xy plane. Then let s be a point inside the triangle pqr such that if sq vector plus 6 sr vector is equal to 0 vector, let E and F are the midpoints of the sides PR and QR respectively. Then value of length of line segment EF upon length of line segment EH is, देखो अब यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे हम एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो एक बार ट्रायंगल एक पहले बना लेते हैं। P Q R वेक्टर की फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में बना लेते हैं। ये पॉइंट वेक्टर्स है और एक एस वेक्टर इसके अंदर बना लेते हैं। ये हमारा एस वेक्टर है। देखो E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ पी आर एंड क्यू आर। पहले वो चीज कर लेते हैं। ये E और ये इसे ई वेक्टर मान लेते हैं, ये पॉइंट वेक्टर है और इसे एफ। तो देखो ये हमारा, अब हमें पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला जब हम वेक्टर की फॉर्म में लगाएंगे तो हम लिख सकते हैं इसे क्या, हम लिख सकते हैं एस पी वेक्टर प्लस एस आर वेक्टर अपॉन टू इज इक्वल्स टू क्या, एस ई वेक्टर। तो ये आ गया एस पी वेक्टर प्लस एस आर वेक्टर इक्वल टू एस ई वेक्टर। और साथ में हम लिख सकते हैं एस क्यू वेक्टर प्लस एस आर वेक्टर अपॉन टू इज इक्वल्स टू, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, मिड पॉइंट फॉर्मूला इन इन वेक्टर्स। साथ में ये भी लिखते हैं इन वेक्टर्स। ठीक है, ये हमारा एस एफ वेक्टर के इक्वल है, एस एफ वेक्टर के इक्वल है वेक्टर इज इक्वल टू एस एफ वेक्टर। तो यहाँ से अब ये हमारे पास पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। एस पी एस आर एस पी एस आर टू एस ई, और एक इक्वेशन हमारे पास है एस क्यू प्लस एस आर टू एस एफ, टू एस एफ। इसे माइनस कर लेते हैं एक दूसरे से, ये और ये गया तो ये आ जाएगा एस पी वेक्टर माइनस एस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू टू इंटू एस ई वेक्टर माइनस एस एफ वेक्टर। देखो ई, ये हमारा एफ ई वेक्टर लिखा हुआ है। हाँ, ये हमारा एफ ई वेक्टर लिखा हुआ है और ये क्यू पी वेक्टर लिखा हुआ है। कैसे देखो, एस वेक्टर माइनस, नहीं पी वेक्टर माइनस एस वेक्टर, पी वेक्टर माइनस एस वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर माइनस एस वेक्टर इज इक्वल टू टू इंटू ई वेक्टर माइनस एस वेक्टर माइनस एफ वेक्टर माइनस
एस वेक्टर। तो यहाँ से पी वेक्टर माइनस एस वेक्टर, ये मैं तुम्हारे दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ये हमें देख के चीज पता चलनी चाहिए। पेपर में हम ये चीज देखते ही पता कर लेंगे। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ये हमारा लिखा जाएगा, तो हो जाएगा क्यू पी वेक्टर इज इक्वल टू टू एफ ई वेक्टर। तो इसे लिख लेते हैं ई एफ वेक्टर, क्योंकि हमें ई एफ निकालना है, तो इसको लिख लेते हैं पी क्यू बाई टू। इसको भी उल्टा कर दिया, इसको भी उल्टा कर दिया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। और अब दूसरी चीज, अगली चीज, अब हमें गिवन कंडीशन को यूज करना है, एस क्यू वेक्टर एस आर वेक्टर। अब इसे लिखेंगे, इसे दो तरह से मॉडिफाई करना पड़ेगा हमें। पहले एक बार लिखेंगे इसे, ये लिखेंगे एस क्यू वेक्टर, ये यही चीज लिखी हुई है, और सिक्स एस आर वेक्टर। अब सिक्स वाले तो हम कॉमन लेंगे, एस पी वेक्टर माइनस एस क्यू वेक्टर, और ये सिक्स एस क्यू वेक्टर प्लस एस आर वेक्टर। तो ये लिखा जाएगा एस पी माइनस एस क्यू, हमारे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है क्यू पी वेक्टर। और एस क्यू प्लस एस आर की वैल्यू हमने पीछे देखी, एस क्यू प्लस एस आर की वैल्यू हमारे पास टू एस एफ है, तो ये आ जाएगा ट्वेल्व एस एफ वेक्टर इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमारा, इसे लिख लेते हैं माइनस पी क्यू वेक्टर, इसे उल्टा कर देते हैं ट्वेल्व एस एफ वेक्टर। मैं पी क्यू की फॉर्म में सारे वेक्टर्स निकाल लूंगा, तो एस एफ वेक्टर आ गया पी क्यू बाई ट्वेल्व। और गिवन कंडीशन को अब इस तरह से मॉडिफाई करेंगे, एस पी वेक्टर फाइव एस क्यू वेक्टर फाइव एस आर वेक्टर प्लस एस आर वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो ये बन गया एस पी वेक्टर प्लस एस आर वेक्टर, फाइव कॉमन, एस क्यू वेक्टर प्लस एस आर वेक्टर इक्वल टू जीरो। तो एस पी वेक्टर प्लस एस आर वेक्टर क्या है, टू एस ई, टू एस ई वेक्टर, एस क्यू प्लस एस आर टू एस एफ, टू एस एफ यानी टेन एस एफ वेक्टर इक्वल टू जीरो। ये हो गया, ई एस निकालना है, ई एस वेक्टर को माइनस में लिख देते हैं और टू कॉमन लेके जीरो की तरफ से डिवाइड कर देते हैं, तो वो जीरो हो जाएगा, फाइव एस एफ वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो ई एस आ गया, ई एस आ गया फाइव एस एफ वेक्टर, और एस एफ क्या था, पी क्यू बाई ट्वेल्व, तो ये आ गया फाइव बाई ट्वेल्व पी क्यू वेक्टर। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, ई एफ बाई ई एस का मॉड, ई एफ बाई ई एस का मॉड। तो मॉड वाला पार्ट बाहर आ जाएगा, ई एफ क्या है, पी क्यू बाई टू, वन बाई टू बाहर आ जाएगा, और ये पी क्यू वेक्टर का मॉड रह जाएगा, और ये वाला रह जाएगा फाइव बाई ट्वेल्व पी क्यू वेक्टर का मॉड। ये तो कैंसिल, तो ये रह जाएगा ट्वेल्व बाई टेन
5 ये रहेगा, नहीं मुझे जरूरत नहीं, देखो ऐसे देखो कैसे, ये हमारे पास 12/10 है ना, इसे डायरेक्ट 1.2 लिख सकते हैं। तो आंसर आ गया हमारा 1.2, यही हमारा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट चीज देखो क्या रखा है कि लेट सेट ऑफ ऑल रिलेशंस आर ऑन द सेट ए बी सी डी ई एफ सच दैट reflect R is reflexive and symmetric and R contains exactly 10 elements. B denotes by S. Then number of elements in S is, देखो क्या है? इसको हम लिखते हैं, सबसे पहले हमें क्या रखा है ए बी सी डी ई एफ। रिफ्लेक्सिव का मतलब है ये अपने आप पे इमेज बना रहा है, अपने आप की इमेज बना रहा है, जैसे कि ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई और ये एफ एफ है ना। और सिमेट्री का मतलब है इसी में काउंट करेंगे ए बी, साथ में बी ए, और क्या ए सी, ये सी ए, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। अब हमें क्या कह रखा है, इसके टोटल हमारे कितने बनेंगे, ये 6 एलिमेंट्स है तो 6 × 6 यानी ये पूरे हमारे इसमें 36 एलिमेंट्स होंगे। 6 × 6 36 एलिमेंट्स, ठीक है। दिख रहा है, अगर ये वाले इंसान, ये वाले हमारे 6 हैं तो बाकी सारे मिला के, ये सारे मिला के हमारे 30 होंगे। और हमें क्या करके R कंटेन्स 10 एलिमेंट्स, R के अंदर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों है, और क्या हमारे पास 10 एलिमेंट्स है। तो इसके ये होने के लिए हमारे ये 6 तो आएंगे ही आएंगे, ए ए वाले, बी वाले, अप टू एफ एफ, और 4, इनमें से 4 और आ जाएंगे, इनमें से कोई भी 4 और आ जाएंगे। इसमें ये ए बी और बी है, ये एक पेयर माना जाएगा, एक पेयर। तो इसको, इससे हमारे 15 पेयर्स आ गए, 15 पेयर्स। और साथ ही साथ हमें क्या निकालना है, एस डिनोट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, है ना। और हमें यहाँ पे 4 एलिमेंट्स चाहिए, यानी 2 पेयर्स चाहिए, यानी 2 पेयर्स चाहिए, यानी 15 में से कोई भी 2 काउंट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 15 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 15 इंटू 14 अपॉन 2, तो 15 इंटू 7 इज इक्वल टू 105। तो हमारा आंसर आ गया 105। तो our फाइनल आंसर इज 105। तो यहाँ से हमारा आंसर तो यहाँ से हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है 1.2, और सेकंड और दूसरे का आंसर है 105। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ओके, थैंक यू।